जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमरन सिमरन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटी विभा का प्रणाम। और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में अरदास, छोटी दिवाली पे आप सबके घर में गुरुदेव महालक्ष्मी के साथ विराजे और आप सबके कष्ट दूर हों और आप सब अबेंडेंट हो। इसी के साथ मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की महिमा अपरंपार है। उनके लिए शुक्राने शब्द बहुत छोटे पड़ जाते हैं। सवेरे का समय गुरु जी के शुक्राने अदायगी का समय। मैं पूरी कोशिश करती हूँ गुरु महाराज जी जो जो गाइडलाइंस दी हैं, जो उन्होंने प्रोटोकॉल्स दिए हैं कि आप सवेरे शाम अपने शुक्राने कीजिए। और आज इतने दिन बाद नवरात्रों से लेके अभी तक में ये समझ आ रहा है शुक्राने का मतलब क्या है। शुक्राने जितने अदा करे गुरु महाराज जी ने एक एक करके इतनी बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी सारी परेशानियों का निवारण इस तरीके से करा जैसे पता नहीं किसी ने चुटकी बजाई हो और शुक्राने करते ही हमारे सारे जो कष्ट हैं वो निकलते चले जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है मेरा नवरात्रों से लेके अभी तक का। मैं गुरु महाराज जी के आगे, उनके स्वरूप के आगे ही बैठी हुई हूँ और ये शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। और आज जो सबसे बड़ा सत्संग हुआ मेरे साथ, मैं पता नहीं 3 दिन मेरे पर बहुत भारी गुरुजी ने बताए थे। 3 दिन पहले मैसेज आया था, मेरे परिवार के ऊपर बहुत ज़्यादा भारी है। और वाकई में ये फीलिंग मुझे हुई क्योंकि मेरे हस्बैंड, मेरे बेटे, मेरी बेटी ने कुछ ऐसे सफ़र करी चीज़ें कि फेस करी जिसकी वजह से मुझे ये एहसास हुआ कि येस इट्स हैपनिंग विद अस, बट दैट वाज ओनली इन्फ्लुएंस। मतलब ब्लैक मैजिक तो बहुत ज़्यादा भारी किया गया था कि शायद हमारा परिवार ख़त्म ही हो जाए या परिवार का कोई सदस्य ख़त्म हो जाए। बट गुरु महाराज जी हैं, हमारे महाकाल हैं, तंत्रों के ज्ञाता। उनको अपने हर एक बच्चे की पता है, जो बुरे कर्म कर रहा है उनके भी, जो तंत्र मंत्र कर रहा है उनके भी, जो सहन कर रहा है उनके भी। तो सहन करने वालों की लिस्ट में हमें गुरुजी ने शामिल कर रखा है और इतने पेशेंस हमें बख्शे हुए हैं कि तुम लोग बस मेरी रज़ा में हो और मेरे प्रोटेक्शन में हो तो तुम लोगों का मैं बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। बट कुछ चीज़ें हैं, थोड़ी गुरुजी जो गाइडलाइंस देते हैं, जो प्रोटोकॉल्स देते हैं टेलीपैथिकली और मैसेज के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, सत्संग्स के थ्रू, जो भी हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा स्ट्राइक हो जाता है कि हाँ, पता चल जाता है कि वी हैव टू फॉलो दिस गाइडलाइंस। तो उसी को करते हुए कुछ चीज़ों का ध्यान रखा, जैसे घर की शुद्धि करना, घर की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए घर की सफाइयाँ करना, या जहाँ से भी ये क्रियाएं भेजी गई थी। देखिए, क्रियाओं का असर आपके इमोशंस पे सबसे पहले डाला जाता है। या तो आपका बुद्धि बंधन करने की कोशिश की जाती है, या आपकी तबीयत खराब करने की कोशिश की जाती है, या आपका मन उचाट कर दिया जाता है कि आपका मन ना तो सिमरन में लगे, ना पूजा में लगे, ना आपका गुरु जी के मंत्र जाप में लगे। क्योंकि करने वालों को सब कुछ पता होता है हमारी लाइफ में क्या चल रहा है। मॉनिटरिंग बहुत तरीके से होती है, कोई एक तरीके से नहीं होती है। इवन इंसेक्ट्स के थ्रू भी मॉनिटरिंग होती है, फ्लाइज़ के थ्रू भी मॉनिटरिंग होती है, एनिमल्स के थ्रू भी मॉनिटरिंग्स होती हैं, और ऊपरी हवाओं के थ्रू भी मॉनिटरिंग्स होती हैं। तभी गुरुजी कहते हैं अपने घर का ऑरा आप स्ट्रॉन्ग रखो, ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप चलाओ सवेरे शाम, ताकि जो भी नेगेटिविटी का इन्फ्लुएंस आता रहेगा मैं उसे खींच के ख़त्म करता रहूँगा। तो मेरा सब कुछ सही चल रहा था। गुरु महाराज की कृपा से बड़े पेशेंस में गुरुजी ने रखा हुआ है। और कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है लाइफ में अवेकनिंग से थ्रू, जो गुरु महाराज जी 1 साल से मुझसे करवा रहे हैं, वो अभी बताने का हुक्म नहीं है। बट हाँ, जो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन मुझ में हुआ है या सोल अवेकनिंग, प्योरीफिकेशन गुरुजी ने मेरा चालू किया हुआ है। गुरुजी का मैसेज आया कि ये लास्ट चरण है कुड़िए, एनू बस एनू पार कर ले, हिम्मत रखी। तो हिम्मत तो बहुत बार डगमगाती है क्योंकि ये टेस्ट जो हैं शुरू तो हमारे यूनिवर्स से ही हो रखे हैं। और यूनिवर्स मतलब हमारे इष्ट देव, हमारे गुरु महाराज महाकाल। और इन्होंने हमारे विश्वास को जमवा के अपने ऊपर तब उसके भी टेस्ट लिए हैं और बहुत ज़्यादा परीक्षाएं ली हैं गुरु महाराज जी ने, जिससे हम ये सोचते थे कि शायद नेगेटिविटी है या किसी ने कुछ कर दिया है, मन क्यों ऐसा ख़राब हो गया है। बड़ी पूरी कोशिश वो ऐसा प्रेशराइज करते हो, जो नींबू निचोड़ने वाला जो गुरुजी जुमला कहते हैं, उसका मतलब मेरे को आज समझ आता है कि वो किसी तरीके से भी मतलब चारों दिशाओं से ऐसी परिस्थितियाँ हमारे लिए उत्पन्न करेंगे, हमें देने के बाद, हमें समझाने के बाद, कि जब हम विश्वास करना उनसे शुरू करते हैं ना, पहले तो विश्वास जमवाते हैं किसी तरीके से भी, सत्संग सुनो, मैसेजेस के थ्रू, ड्रीम्स में आके, या कुछ भी हमसे वार्तालाप कर सके, माध्यम कोई भी हो सकता है।
तो गुरु महाराज जी ने हम पे जब विश्वास, हमारा विश्वास अपने ऊपर कायम करा, और जब उन्हें दिखता है कि अब इसका विश्वास मेरे पे कायम हो गया, जब हम हमारे शब्दों में आना शुरू हो जाता है कि हाँ गुरु महाराज जी, अब मेरा आपके ऊपर विश्वास पूरा पक्का है, और हम उसी से रिलेटेड सारे अपने क्रियाकलाप करना शुरू कर देते हैं। जैसे गुरु जी को भोग लगाना शुरू कर देते हैं, उनसे भक्ति करते हैं, प्रेम करते हैं, नाम जाप बढ़ा देते हैं, सिमरन बढ़ा देते हैं। तो वो एक विश्वास हम कायम करते हैं अपने गुरु महाराज जी के ऊपर। तो जब गुरु महाराज जी देखते हैं भी हाँ अब इसका विश्वास मेरे ऊपर कायम हुआ है, फिर शुरू होती हैं आपकी परीक्षाएं। और परीक्षाएं मैं आपको बता दूं छोटी होती नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती है, और ऐसी पेनफुल परीक्षाएं होती हैं। ऐसा प्रेस कर दिया जाता है जैसे अगर किसी गर्म लोहे को पत्ती बनाना हो ना, और वो फूला हुआ और उसे पत्ती बनाना, और दो मशीनों के बीच में उसको प्रेस किया जाता है, इस तरीके की परीक्षाएं होती हैं। फिर जब आपके विश्वास की परीक्षा होती है, वो चलती रहती है परीक्षा। गुरुजी साफ कहते हैं कि परीक्षाएं तो तुम्हारी लास्ट मोमेंट तक मैं लेता ही रहूँगा, क्योंकि देने से पहले भी परीक्षाएं, और उसे संभालने के लिए, तुम्हारी काबिलियत को बनाए रखने के लिए भी परीक्षाएं मैं लेता ही रहूँगा, मरते दम तक लेता रहूँगा, ताकि तुम्हारी काबिलियत इतनी स्ट्रांग हो जाए, तुम लोग को इतने स्ट्रांग बन जाओ कि तुम किसी भी परिस्थिति को झेलने लायक बन जाओ, उसमें फिर मुझे साथ में रखते हुए, और तुम खुद में इतने मजबूत बन जाओ कि तुम्हें किसी और की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि दुनिया तो किसी की है नहीं, किसी ने किसी का कुछ नहीं करना। यहाँ सब एक दूसरे को गिराने के लिए बैठे हुए हैं। अपने लिए खुद ही खड़ा होना है, अपने दुखों से खुद ही फेस एंड फिक्स करने की ताकत आपको अपने अंदर लानी है। वो ताकत मैं दूंगा, वो सिमरन और मंत्र जाप से जुड़ी हुई है। तो ऐसे ही 3 दिन से जो ब्लैक मैजिक इतना भारी मेरे ऊपर चल रहा था, तो अब क्योंकि गुरुजी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया अवेकनिंग के दौरान, और इसमें इन्फ्लुएंस जो ब्लैक मैजिक के होते हैं वो कैसे कैसे कहाँ कहाँ पड़ते हैं, आपके इमोशंस पे अटैक किया जाता है, आपको सोचने समझने के लिए दिमाग बंद करने की पूरी कोशिश की जाती है, आपके मन में उच्चाटन कर दिया जाता है, आपका सम्मोहन कर दिया जाता है, माइंड प्रोजेक्शंस हो जाते हैं, पूरी कोशिश करी जाती है। बट उससे पहले ढाल बन के हमारे गुरु महाराज जी बैठे हुए हैं, तो वो इन्फ्लुएंस भी आता है, उसका भी इतना इंटेंस फोर्स होता है कि वो भी संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर गुरु महाराज जी ना हो, और अगर हम उनका सिमरन में हमें वो ना लगा के रखें या मंत्र जाप ना करवाएं। वो भी कह कह के करवाते हैं, कभी कभी कामों में ऐसे भूल जाते हैं, फिर याद आता है मंत्र जाप, फिर श्वास स्टार्ट करते हैं काम करते करते। और मिरेकल ये होता है कि उस टाइम पे जो मन उचाट रखा होता है, या कुछ भी हमें डिप्रेशन फील होता है, एंग्जाइटीज़ होती है, या मन उदास हो जाता है बेमतलब का, विदाउट एनी इमोशन, विदाउट एनी रीज़न, तो वो गुरु महाराज जी उसी वक्त ठीक कर देते हैं। पर 3 दिन से कुछ ऐसा हो रहा था, मैं आई वॉज ट्राइंग टू क्लेंस माई ऑरा अगेन एंड अगेन एंड अगेन, आई वॉज डीक्लटरिंग माई सेल्फ, बट नहीं हो पा रहा था वो। मैं बार बार गुरु महाराज जी को बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसे, कि मैं एम ट्राइंग टू होल्ड माई सेल्फ वेरी स्ट्रांगली, कि ऐसा कुछ है नहीं, मेरे माइंड में कुछ चल नहीं रहा है, अब मैं चीज़ों से ऊपर उठ चुकी हूँ, उसके बावजूद भी पता नहीं कहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है कि मेरा मन ख़राब सा हो रहा है, चीज़ों को लेके सारी समस्याओं पे ही ध्यान जा रहा है, और जो मिला हुआ है उस पर ध्यान नहीं जा रहा है मेरा। तो बस गुरु महाराज जी, तो गुरु महाराज जी, फिर उनके सत्संग आने स्टार्ट हुए, मैंने सुनने स्टार्ट करे, और उसके बाद फिर पता नहीं अचानक क्या हुआ, मेरा मन कल शाम तक तो बहुत ही ख़राब था, धनतेरस का दिन था, जबकि गुरु महाराज जी के कहने से गुरु जी का मैसेज आया था मुझे सुबेरे, मेरे लिए 1 प्लेट, चम्मच, 1 कटोरी और 1 गिलास खरीद लेना, और उसी में मुझे कुछ मीठे का भोग लगा देना दिन तक। बट वो मन इतना उदास हो रखा था कि मैं कुछ कर ही नहीं पाई। फिर शाम को मेरे हस्बैंड आए ऑफिस से, तो 7 साढ़े 7 बजे के करीब मैं गई, और मैंने जाके गुरु महाराज जी के कहने के हिसाब से ही 1 प्लेट, चम्मच, कटोरी और गिलास लिया, बहुत सुंदर मिला। और उसके बाद आके देखा तो देसी घी ख़त्म था, बहुत थोड़ा सा देसी घी था, चीज़ें ख़त्म हो रखी थी घर के अंदर, और कुछ थोड़ा सा हाथ अभी टाइट ही चल रहा था इस सेलिब्रेशंस के चलते। तो बहुत सोच समझ के पैसे खर्च करने वाली परिस्थिति अभी, जबकि गुरुजी तो बार बार कह रहे थे तेरी दिवाली इतनी खुली मनवाऊंगा, तेरे बच्चों के लिए मैंने बहुत बड़ी प्लानिंग कर रखी है, तुम लोग सारे खुश हो जाओगे दिवाली पे। और उसके बाद फिर मैंने कहा गुरुजी अब देखो प्रसाद बनाने लगी, तो यहाँ पे देसी घी नहीं है, तो थोड़ा सा मुश्किल से 4 चम्मच, भी छोटा वाला 4 चम्मच देसी घी नहीं होगा। और मैंने कहा चलो गुरुजी महाराज अब तो मैं बनाती हूँ जो होएगा, क्योंकि अभी टाइम भी नहीं है मैं जाके कुछ लेने जाऊँ, और अभी परिस्थिति भी नहीं है। तो मैं वही देसी घी मैंने गर्म करके डाला कढ़ाई में, और मैंने 1 मीडियम साइज़ का आटे का वो डाला स्कूप, और मैंने बनाती चली गई। गुरुजी का मंत्र जाप लगा हुआ था, मैं बनाती चली गई। वो इतना सा जो था ना, वो कड़ा प्रसाद इतना सुंदर, एक पूरी कटोरी जो मैं खरीद के लाई थी उतना ही साइज़ का भर गया, और इतना टेस्टी वो कड़ा प्रसाद बना, और उसमें इतने खुले दर्शन गुरु महाराज जी ने दिए, खुद बैठे हुए थे और मेरे सिर पे उन्होंने हाथ रखा हुआ था। गणेश जी भी के भी दर्शन हुए, उसमें 7 नंबर की ब्लेसिंग के भी दर्शन हुए।
तो गुरु महाराज जी ने तो इतने से प्रसाद को भी इतना सारा कर दिया, मैं बड़ी हैरान हूँ। वो इतना सा आटा था और इतना सा देसी घी था, वो इतना सारा कड़ा प्रसाद कैसे बन गया। गुरु प्रसाद जी की गुरु महाराज जी की महिमा गुरु महाराज जी की है। इनसे इनके अलावा कोई चमत्कार कर नहीं सकता। एक चमत्कार इनके है नहीं, लाखों चमत्कार हमारे जीवन में जब से हम जुड़ा है इन्होंने हमारे को खुद से, हम देखते ही चले आ रहे हैं। मेरी क्या बात है, सबके साथ ही है। उसके बाद फिर मैं सवेरे अमृत वेला में बैठी तो मेरा मन थोड़ा सा ख़राब था। मैं स्वरूप साफ़ कर रही थी गुरु जी के, जो मेरी रोज़मर्रा की गुरु जी ने सेवा ले रखी है मुझसे। तो मैं नहा धो के आई अपना, और मन में विचार वही चल रहे थे, थोड़े से अभी उच्चाटन वाले ही चल रहे थे। तो ठीक है, मैंने टाइम रहते धनतेरस वाले दिन जो गुरु महाराज जी ने मुझे गाइडलाइंस दी, मैंने ज़रूर पूरी करी। आशीर्वाद दिए गुरु महाराज जी ने मुझे। और उसके बाद सवेरे फिर जब मैं बैठी तो मैं मन में ऐसे विचार चल रहे थे, थोड़े से उखड़े हुए विचार थे। तो मैं बस सेवा करती जा रही थी और मैं उन विचारों से घिरी हुई पड़ी हुई थी। फिर अपने आप को समझा रही थी, छोड़ो गुरु जी, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, आप हो आप हो आप हो। और कहीं ना कहीं दूसरी तरफ इतनी विचलित तो रखी थी कि क्यों हो रहा है ऐसा, किस लिए हो रहा है। इतना गुरु जी से जुड़ने के बावजूद भी मतलब कहाँ मेरी भक्ति में कमी रह रही है कि मैं और क्या करूँगी जिससे कि मैं अपने परिवार और गुरु जी के कहे चीज़ों पे मैं खरी उतर सकूँ। बस मुझे ये लगता है गुरु महाराज जी किसी तरीके से नाराज़ ना हो जाए हमसे कि इतना उन्होंने हमें हिम्मत दे के यहाँ तक लेकर आए हैं कि ऐसा ना हो कि हमारी बैक स्टेपिंग हो जाए, हम यहीं पे अपनी आध्यात्मिक यात्रा को छोड़ दें। मैं बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहती, चाहे मुझे कुछ भी छोड़ना पड़ जाए, बट मैं इस आध्यात्मिक यात्रा को नहीं छोड़ना चाहती। तो इसी के साथ सुबेरे मैं बैठी हुई थी। मैं जैसे ही सब कुछ करके पूरा जोत जगा के स्वरूप साफ करके तिलक करके गुरु जी का, और बैठी मैं सारी चीज़ें लेके जो लेके बैठती हूँ। और उसके बाद गुरु जी का मैंने आसन लगाया अपने पास और मैं बैठी धनतेरस वाले दिन। और उससे एक दिन पहले भी गुरु जी की फ्रेग्रेंस बहुत आ रही थी मेरे किचन में, बहुत ज़्यादा रोजेज़ की फ्रेग्रेंस आ रही थी। फिर जब मैं सोफ़ा पे बैठी तो मैंने गुरु महाराज जी का भी जो पिल्लो है पीछे लगाया, तो मेरे को एकदम गुरु महाराज जी की खुशबू आई। तो गुरु महाराज जी तो रोज़ ही बैठते हैं मेरे साथ और अंग संग सहाय हैं। कोई एक एक्सपीरियंस नहीं है मेरा उनके साथ रहना, वो तो मेरे घर में ही विराजमान है अब महाशिव। और तो इसी तरीके से बैठी हुई थी तो आंख बंद करके ध्यान तो गुरुजी ने बख्शा हुआ है, ये तो उनकी तरह से है। अगर ईश्वर ना चाहे तो हम भक्ति भी नहीं कर सकते, हम ध्यान भी नहीं लगा सकते, हमारी आंखें भी नहीं हिल सकती, हमारी आंखों की पलक भी नहीं हिल सकती। इतना एक्सपीरियंस मैंने अपनी लाइफ का लिया है। उसके बाद मैं बैठी हुई थी, गुरुजी की खुशबू आई और मेरे मन में विचारों का भी चल ही रहा था। तो मैंने अपना गुरुजी का मंत्र जाप चल रहा था, मैंने लगाया और 20 मिनट 25 मिनट मैंने गुरुजी का मंत्र जाप सुना तो ध्यान लग गया मेरा। और उसके बाद फिर पता नहीं एकदम से क्या हुआ, मैंने उसके बाद रिंकू वीर जी जो बॉम्बे वाले हैं उनका मैंने एक साखियाँ लगा ली मैंने 2, और वो साखियाँ बेस्ड थी मेरी जो समस्या भी 3 दिनों से चल रही थी उसके ऊपर, कि मनमुखी क्या होता है, गुरुमुखी क्या होता है, और गुरुजी कैसे आपको निहाल करते हैं। गुरुजी चुनते हैं आपको स्वयं, आप तो गुरुजी की सेवा उनकी मर्जी के बगैर भी नहीं कर सकते, आप उनकी सिमरन उनकी मर्जी के बगैर नहीं कर सकते। उनका मंत्र जाप की ताकत आपके अंदर जब तक नहीं आ सकती जब तक वो ना चाहें। उनके दर्शन आपको नहीं हो सकते, आपकी उनकी प्रेजेंस भी उनकी मर्जी के खिलाफ आपको फील ही नहीं हो सकती, आप जितने मर्जी बड़े से बड़े भक्त क्यों ना हो। और इसी के ऊपर वो बता रहे थे कि गुरुमुखी क्या होता है, मनमुखी क्या होता है। मनमुखी वो होता है जो नाम जाप के साथ साथ जीवन के भौतिकवाद में फंस के सारे गलत काम भी कर रहा है, निंदा भी कर रहा है, चुगली भी कर रहा है, गंदी चीज़ें खा भी रहा है, शराबें भी पी रहा है, तंबाकू भी खा रहा है, पब्स में भी जा रहा है, और जो कमाता है वो, जो अपनी नाम कमाई करता है वो ये काम करके ज़ीरो कर लेता है। कि अगर एक व्यक्ति है, अगर वो रोज़ सुबेरे सिमरन करता भी होगा और वो सोचे कि बस मैंने तो अपना एक सिमरन कर लिया, अब मैं अपना भौतिकता को मैं भोगूं, कि गुरु महाराज जी ने बोला है कि मेटेरियलिस्टिक लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ को आप बैलेंस करो। तो बैलेंस करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप गलत चीज़ों की तरफ जाएं। बैलेंस करने का मतलब होता है कि अपने इनर सेल्फ, अपने सेल्फ लव, अपने इनर ग्रोथ पे आप काम करिए, फैमिली को बैलेंस कीजिए, अपने रिलेशन बैलेंस कीजिए, खुद को बैलेंस कीजिए, इमोशंस बैलेंस कीजिए, अपनी हेल्थ को बैलेंस कीजिए और अपने ग्रोथ की ओर ध्यान दीजिए। अपने फाइनेंस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो मैंने तुम्हें रास्ते बताए उन पर चल के आप उनको आगे बढ़ाओ, ये बैलेंस होता है। लोगों ने गलत वे में लेके कि बस हमने तो नाम जाप ले लिया, एक टैग लगा लिया है वही ईगोइस्टिक, जेलसी और वही प्रारब्धताएं सारी 5 कि काम क्रोध लोभ मोह तब भी फंसे हुए हैं। तो वो जो आप जितना भी सिमरन करेंगे वो ज़ीरो हो जाता है। और गुरुमुखी होता है कि बस गुरु ने बोल दिया वो करना है, सबसे पहले गुरु को आगे रखना है, गुरु की बातें माननी है, गुरु ने कह दिया ऐसे करना है तो फिर ऐसे करना, उसके लिए कॉन्ट्राडिक्शन नहीं करा। और वही होती है गुरु की भक्ति। फिर उसमें आपको पेशेंस लेवल टेस्ट किए जाते हैं, आपका ट्रस्ट टेस्ट किया जाता है। और मुझे जो गुरुजी ने दिखाया वो मेरे पेशेंस लेवल टेस्ट हो रहे हैं अभी। और गुरुजी ने साफ बोला कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो,
तुम्हारे जीवन में जो हो रहा है मेरी मर्ज़ी से हो रहा है। तुम इतना सोच लो बस कि जो हो रहा है वो मेरी मर्ज़ी से हो रहा है, मेरी मर्ज़ी के बगैर कुछ भी नहीं हो रहा है। और ये बात बहुत सही है। और गुरु महाराज जी ने फिर पता नहीं क्या हुआ, मेरे को ऐसा लगा मेरे ब्रेन की तरफ कोई बहुत बड़ा झटका निकल के बाहर को गया और बड़ी गंदी स्मेल आई। और गुरुजी ने ये पहले भी बता रखा है, जब तुम्हें गंदी स्मेल आए समझ जाना कि तुम्हारे ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक का असर था, वो मैंने निकाला है। फिर गुरुजी ने मुझे दिखाया कि तेरा खुद का मन खराब नहीं था, ये ब्लैक मैजिक का असर था, क्योंकि ब्लैक मैजिक बहुत तगड़ा किया गया था। ये वैसे भी अमावस्या दिन, कल दिवाली है और ये 3 दिन बड़े उतारे होते हैं और लोग देखिए करने वालों के ऊपर ही वापस जाता है। सबने अपने कर्मा भुगतने, कोई ऐसा नहीं है कि जो करने वाले बड़े खुश रहेंगे या उनकी ग्रोथ हो जाएगी। वो अपनी सेल्फ ग्रोथ के चक्कर में ये सब चीज़ें करते तो हैं, बट ये सेल्फ ग्रोथ नहीं होती, ये अपने पतन का कारण बना रहे हैं। वो आए नहीं तो कल उनको अपने कर्मा को भोगना, यही सब चीज़ें उनको भी भोगनी है, क्योंकि जो जैसा देगा उसे वैसा ही मिलता है। उसके बाद फिर कुछ दिनों से मेरे हस्बैंड, कुछ दिनों क्या काफ़ी टाइम से, मतलब मेरे हस्बैंड जो थे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी के शिकार हो रखे थे। और मतलब दिवाली भी ऐसे शुरू ही हुई थी, अभी धनतेरस, तो उन्होंने कुछ नहीं पूछा क्या करना है क्या नहीं करना, कुछ मन उचाटा हुआ था उनका भी, वो भी प्रोजेक्शन का ही कोई हिस्सा था। तो मैं बोली तो गुरु महाराज जी से कुछ नहीं, क्योंकि वो तो एक एक की पीड़ जानते हैं और बिन बोले सब कुछ जानते हैं। तो उन्होंने मेरे मन का हाल जानकर और फिर उन्होंने मुझे बताया कुछ। आज सवेरे एक सत्संग सुन रही थी मैं, तो उसमें गुरुजी ने मेरे सारे सवालों का जवाब दिया। मेरी बेटी के ऊपर भी ब्लैक मैजिक का ही असर है और उसका उतारा करने के लिए बोला हुआ है। बेटे की भी जो तबीयत ख़राब हुई है उसका उतारा मैंने आज कर दिया है। और पति के लिए मेरे, फिर एक आंटी जी अपना सत्संग सुना रही थी, उसमें लिखा हुआ था कि कर्पूर गौरम करुणा अवतारम संसार सारम वाला जो चैंटिंग है वो तुमने रोज़ सुननी है। उससे मैंने तुम दोनों को ब्लेस कर दिया है। अब तुम दोनों के बीच में किसी तरीके की नेगेटिविटी नहीं आएगी। और कुछ मैसेजेस में गुरुजी के जो मुझे आए हैं, जो सवेरे सबसे पहले अमृत वेला के बाद मुझे आया, जो मेरे से ही रिलेटेड चल रहा था। गुरुजी ने बोला तेरे पति के बिज़नेस में चल रही परेशानियों को मैं ब्लेस करके ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि तूने अपने पति के लिए बहुत शुक्राना किया है और अब उसको भी मैं बहुत जल्दी ही दर्शन दूंगा। फिर गुरुजी का मैसेज आता है, मेरे दिए हुए वचन को याद रखो, कभी कोई टेंशन मत लो, टेंशन फ्री होकर रहा करो। एनी निक्की गलते रोया ना कर, कमल्यो तुसी दे खुशी चे मेरी खुशी है, कि तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। छोटी छोटी बातों पे रोया मत करो और मेरे दिए हुए वचनों पे चलोगे तो कभी तुम्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत आएगी नहीं। फिर गुरुजी का एक मैसेज आया, प्यार तो मिलना ही है तुझे, अकेले नहीं रहना ज़िंदगी भर, मैं तेरी सब चीज़ें अंदर की चाहत जानता हूँ, तुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। और फिर गुरुजी का एक मैसेज आता है बड़ा प्यारा सा, आज छोटी दिवाली है उसके लिए भी है, ये मैं आप लोगों तक भी पहुंचाना चाहती हूँ कि गुरुजी का मैसेज आया, पुत्र आज छोटी दिवाली के दिन 5 दिए सरसों के तेल के या तिल के तेल के जरूर जलाई। 1 पूजा घर विच, 2 रसोई विच, 3 पीने के पानी के स्थान पर, 4 पीपल के पेड़ के नीचे, 5 घर के मुख्य द्वार पर। फिर तेरे घर के पैसे की तंगी भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये जिस तक संदेश पहुंचना होगा ज़रूर पहुंचेगा। एक बड़ा प्यारा संदेश गुरु महाराज जी का आया, वो इंग्लिश में है, मैं पर कोशिश करूँगी आपको उसे हिंदी में ट्रांसलेट करने की। द मैसेज इज़, उन पेशेंस के ऊपर आया, क्योंकि मेरे सब्र का बहुत इम्तिहान चल रहे हैं, बहुत चल रहे हैं, मुझे फील हो रहे हैं वो। पेशेंस इज़ द मोस्ट टफेस्ट एंड पेनफुल टेस्ट ऑफ लाइफ। जो पेशेंस है, जो हमारे सहन शक्ति है, बहुत टफ और पेनफुल टेस्ट है जो गुरुजी द्वारा लिया जाता है। बट स्टिल गुरुजी मेक यू टू हैव बिट लॉन्गर पेशेंस। फिर भी वो आपसे इतना बड़ा सब्र रखवाते हैं, क्यों? उसका रीज़न है, बिकॉज द ब्लेसिंग्स आर बिगर देन योर इमेजिनेशन। जो आपने अपने लिए ब्लेसिंग सोची हुई ना कि गुरु महाराज जी ने हमें ये देना है, गुरुजी महाराज जी ने उससे बहुत बड़ा आपके लिए कुछ प्लान कर रखा है। इसलिए आपके सब्र की जो सीमा भी है वो बहुत लंबे अंतराल में, वो बहुत सारे टेस्ट के थ्रू ले रहे हैं, आपके टेस्ट ले रहे हैं, परीक्षाएं चल रही है। सिंपली हैव फेथ एंड ट्रस्ट इन गुरुजी टाइमिंग। बस गुरुजी के सोचे हुए टाइम के ऊपर ट्रस्ट कीजिए, तब तक पेशेंस बनाए रखिए, उन पर विश्वास बनाए रखिए। तो जो इस चीज़ को जानते हैं कि सब्र क्या होता है, पेशेंस क्या होता है और रीज़न ऑफ वेट क्या होता है गुरुजी से संबंधित, तो वह ही इन चीज़ों में पास हो सकता है। और गुरुजी का एक बड़ा प्यारा मैसेज आया ये सबके लिए, जो मैं कन्वे करना चाहती हूँ। रब थोड़े कोलों किन्ने पैसे हैं ये नहीं देखदा, वो तो देखदा है किस दी नीयत क्या है। रब कोई अमीर गरीब का भेदभाव नहीं करता। अमीरों को तो वो अपने पास बुलाता है, लेकिन गरीबों के घर वो खुद चल के जाता है। रब थोड़ा छड़िया होया पकवान नहीं, तुम्हारी श्रद्धा देखदा है, क्योंकि रब भी भाव के भुखे हैं। वो ये नहीं दिसदा
ਬਾਹਰ ਸੇ ਕਿਆ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਕੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਜੈਸੇ ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। हर वेले चंगे कर्म करो, कर्मास आर वेरी रियल। गुरुजी बार बार बोलते हैं अभी तक के तुम्हारे जितने कर्म थे वो मैंने काटे हैं, बट अब आपको ध्यान रखना है। फिर एक गुरुजी का मैसेज आया लास्ट में कि तू क्यों इतनी चिंता करती है बेटी, मैं सब ठीक कर दिया है, अब तेरे गोल्डन पीरियड शुरू हो गया। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। और गुरु महाराज जी बहुत इस चीज़ को मैसेज कर रहे हैं कि ब्लेस मैंने तुझे कर दिया, बट कोई कारण है, मैं जो भी काम करूँगा पक्का करूँगा, बस उस तब तक अपने सब्र बनाए रखना। अब समझ मुझे ये आ रहा है आज तक की डेट के लिए कि गुरु महाराज जी बस सब्र का ही टेस्ट ले रहे हैं कि हम लोग इतना जो प्रेशराइज गुरु जी कर रहे हैं और जो परीक्षाओं को लेके इतना हम लोगों को नींबू की तरह निचोड़ रहे हैं। तो एक बार गुरु महाराज जी ने ये बात मेरे मन में बड़ी लगी, गुरु जी की अंदर तक बैठ गई कि जो अपनी हार नहीं संभाल सकता वो अपनी जीत भी नहीं संभाल सकता। कारण सिर्फ यही है कि हमें वो हर चीज़ के लिए तैयार कर रहे हैं कि अगर इस वक्त हमें इन फेलियर्स को और पेन्स को और टफ़ टाइम को देखना भी पड़ रहा है, तो इसी में हम एक स्ट्रॉन्ग बेहतरीन इंसान बन रहे हैं। बट आने वाले टाइम में जब वो अपने गिफ्ट्स अनफोल्ड करेंगे ना बैक टू बैक और 1 to 1, और गुरुजी का स्वयं का कथन है कि तुम संभाल भी नहीं पाओगे, मैं तुम्हें इतना दूंगा और शुक्राने करते करते तुम शुक्राने करते करते थक जाओगे, मेरी रहमतें ख़त्म नहीं होंगी। तो गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना। मैं अपने बेटे की तरफ से भी गुरु महाराज जी के चरणों में शुक्राना करती हूँ, बेटी की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, पति की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। मैं अपनी तरफ से भी गुरु महाराज जी को अनंतम अनंतम शुक्राना, जो हमें चुना गया इस जर्नी के लिए, और इस जर्नी में भी हमारे ही बेहतरी के लिए हमें चुना गया, हमारी ग्रोथ के लिए चुना गया, हमारे को एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनाने के लिए चुना गया, हमें हमारा स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए चुना गया, और हमें अपने से जोड़ा, हमें मंत्र जाप से जोड़ा, हमें सिमरन से जोड़ा, हमें आध्यात्मिक होना सिखाया, धार्मिकता से ऊपर उठाया। गुरुजी साफ कहते हैं धार्मिक नहीं आध्यात्मिक बनो। कट्टरवादिता आ जाती है धार्मिक बनने से, तेरा मेरा कम्युनिटी वाली बात आ जाती है। तो आप आध्यात्मिक बनिए, सारे धर्म एक ही हैं और एक तू ही निरंकार, एक के ओंकार। तो जो भी आप जिसको भी माने, एक को माने, उसकी थां को पकड़े, उसी की पूजा पाठ करें, जाना सब गुरु महाराज जी की तरफ ही है। इसी के साथ मैं गुरु महाराज जी के चरणों में अरदास कि मेरी वाणी को नियंत्रण ना दें, और इसी प्रकार से मुझसे अपने शुक्राने लेते रहें। और अभी के लिए इजाज़त चाहूँगी सबसे। मैं आपकी विभा और गुरु जी की बेटी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सर्वबत्ता भला।